Assalamu alaikum dear students, I am Adil Wilson, lecturer of chemistry at the Hallmark School and College Haveliya. Dear students, आज जो हमारा केमिस्ट्री का क्लास 10th का 11th चैप्टर है यानी थर्ड चैप्टर है। आज इसका हम थर्ड चैप्टर का पहला लेक्चर आज हम स्टार्ट करते हैं और इंट्रोडक्शन हम देखते हैं। इस चैप्टर का नाम है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, तो पहले मैं आपको क्या कहते हैं, आप इसका इंट्रोडक्शन हम देखते हैं। कहता है कि जो पहले जो साइंसदान थे, ठीक है, वो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड थे वो ये क्या कहते हैं उसे समझते थे। ठीक है, यहाँ वो ये क्या कहते हैं उसे उनका ये ख्याल था कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, ठीक है, वो डिराइव होते हैं लिविंग थिंग्स से, यानी प्लांट एंड एनिमल से ही ऑर्गेनिक कंपाउंड डिराइव होते हैं। क्योंकि जो वर्ड ऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक वर्ड का मतलब है लिविंग। ठीक है, यानी कोई ऐसी चीज़ जिसका ओरिजिन क्या हो, लिविंग। ठीक है, यहाँ जो लिविंग थिंग से ओरिजिनेटेड उसे हम कहते हैं लिविंग। ठीक है, उसे हम कहेंगे ऑर्गेनिक। ठीक है, तो उनका ये पहले साइंसदानों का ये ख्याल था, ठीक है, कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं वो लिविंग थिंग्स से ही बनाए जा सकते हैं या उन्हीं से ये क्या होते हैं, डिराइव होते हैं। ठीक है, जिन्हें हम यानी प्लांट और एनिमल से। तो एक स्वीडिश केमिस्ट था, ठीक है, जिसका नाम था बर्जीलियस। ठीक है, इसने 1815 में, ठीक है, 1815 में एक थ्योरी दी थी जिस थ्योरी का नाम है वाइटल फोर्स थ्योरी। ठीक है, अब इस थ्योरी में इसने ये कहा था कि जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो डिराइव होते हैं लिविंग थिंग्स से, यानी प्लांट्स और एनिमल से, थ्रू अ नेचुरल फोर्स कॉल्ड वाइटल फोर्स। ठीक है, तो यानी जो ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं वो ऑर्गेनिक थिंग्स से ओरिजिनेटेड होते हैं या ऑर्गेनिक थिंग्स से ही डिराइव होते हैं थ्रू अ नेचुरल फोर्स कॉल्ड वाइटल फोर्स। ठीक है, तो ये वाइटल फोर्स थ्योरी क्या दी थी, इसने दी, बर्जीलियस ने दी 1815 में। ठीक है, तो ये एक कंसेप्ट था शुरू में। और ये बात भी थी कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं वो लैब में तैयार नहीं किए जा सकते, वो आर्टिफिशली प्रिपेयर नहीं किए जा सकते। ठीक है, यानी जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो ऑर्गेनिक थिंग्स से यानी लिविंग थिंग्स से, प्लांट्स एंड एनिमल से ही क्या किए जा सकते हैं, डिराइव किए जा सकते हैं थ्रू अ नेचुरल फोर्स कॉल्ड वाइटल फोर्स, दैट इज कॉल्ड वाइटल फोर्स थ्योरी। ठीक है, अब ऑर्गेनिक कंपाउंड जो थे, ठीक है, वो जो क्या कहते हैं रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी है, ठीक है, उसमें उनका क्या कहते हैं उसे बहुत ज़्यादा वो क्या होता है यूज़ होते हैं। मिसाल के तौर पर खुराक जो हम खाते हैं ऑर्गेनिक है। ठीक है, इसके अलावा कपड़े जो पहनते हैं वो ऑर्गेनिक हैं। नेचुरल गैस जो हम यूज़ करते हैं, ठीक है, यानी कुकिंग के लिए, ठीक है, हीटिंग पर्पसेस के लिए, इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होते हैं और पर्पसेस के लिए यूज़ करते हैं। तो ये क्या है, ये सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, ये सारे क्या हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। तो कहता है कि ये जो चैप्टर है इसमें हम स्टडी करेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, उनके सोर्सेज क्या हैं, उनके ज़राए क्या हैं, उनका स्ट्रक्चरल कंडेंस मॉलिक्यूलर फार्मूला, और फिर उनका जो फंक्शनल ग्रुप है ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं उनको हम क्या करेंगे, डिटेल में स्टडी करेंगे इस चैप्टर में। अच्छा, अब उसके बाद कहते हैं कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो कहता है कि लार्ज नंबर में एग्जिस्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा तादाद में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, और चूँकि ऑर्गेनिक कंपाउंड बहुत ज़्यादा तादाद में एग्जिस्ट करते हैं, फिर इसलिए इनको एक केमिस्ट्री की एक अलग ब्रांच में क्या किया जाता है, स्टडी किया जाता है, जिसे हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। ठीक है, तो ये इनकी तादाद जो है वो यानी मिलियंस में इनकी तादाद है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। ठीक है, अब ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है, अब ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं वो हमारे पास होते हैं कार्बन कंटेनिंग, यानी वो वाले कंपाउंड जिनके अंदर कार्बन मेन कॉन्स्टिट्यूएंट के तौर पर क्या होता है, मौजूद होता है, उसका मेन हिस्सा होता है। ठीक है, जबकि सिवाय किसके, कार्बोनेट्स के, ठीक है, बाइकार्बोनेट्स के, और फिर कुछ मेटल कार्बाइड्स के, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, ये इनऑर्गेनिक हैं। बाकी जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जिनके नाम मैंने बताए हैं, ये इनऑर्गेनिक हैं, बाकी क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। ठीक है, तो ये आप याद रखें। ठीक है, अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है, इसकी 3 कंसेप्ट के मुताबिक आप 3 इराज के मुताबिक 3 पीरियड्स के मुताबिक आप डेफिनेशन याद रखें। तो पहला हमारे पास जो कंसेप्ट है वो क्लासिकल कंसेप्ट है। क्लासिकल कंसेप्ट के मुताबिक यानी ओल्ड पिछला कंसेप्ट, उसके मुताबिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हम कैसे डिफ़ाइन करेंगे, तो याद रखें द स्टडी ऑफ
ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड देयर डेरिवेटिव्स इज कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और उनके डेरिवेटिव्स की स्टडी को हम क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। ठीक है, तो ये बात आपने क्या रखनी है, याद रखनी है। ये क्लासिकल कंसेप्ट के मुताबिक है डेफिनेशन। उसके बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो डेफिनेशन है वो है मॉडर्न कंसेप्ट के मुताबिक। तो मॉडर्न कंसेप्ट के मुताबिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हम कैसे डिफाइन करेंगे, द स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स। हाइड्रोकार्बन्स और उनसे डिराइव होने वाले कंपाउंड्स की स्टडी केमिस्ट्री की जिस ब्रांच में हम करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। तो ये हमारे पास किस कंसेप्ट के मुताबिक डेफिनेशन है, मॉडर्न कंसेप्ट के मुताबिक। उसके बाद जो लेटेस्ट कंसेप्ट है, ठीक है, जो नौ है, एडवांस कंसेप्ट जिसे हम कहते हैं, उसके मुताबिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है, द स्टडी ऑफ कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स, ठीक है, या फिर द स्टडी ऑफ द कंपाउंड्स या द स्टडी ऑफ दैट कंपाउंड्स इन विच द कार्बन क्या कहते हैं, इन विच द कार्बन बिहेव लाइक अ मेन कंस्टिट्यूएंट पार्ट। ठीक है, यानी जिनके अंदर कार्बन का मेन हिस्सा होता है, मेन रोल होता है, ठीक है, उनको हम, उनकी स्टडी को हम क्या कहते हैं, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। तो हम कह सकते हैं एडवांस कंसेप्ट के मुताबिक, लेटेस्ट कंसेप्ट के मुताबिक, द स्टडी ऑफ कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स इज कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, तो ये हमारे पास तीन कंसेप्ट के मुताबिक, तीन इराज के मुताबिक जो वो हम डेफिनेशन करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। ठीक है, अब इनकी तादाद जो कि मिलियंस में है, ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। ठीक है, अब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर मेनली एलिमेंट कौन कौन से मौजूद होते हैं, ऑक्सीजन है, क्लोरीन है, सल्फर है, नाइट्रोजन है, फिर हाइड्रोजन और कार्बन तो मेन हिस्सा है उनका। ठीक है, और यानी हमने क्या कहा था मॉडर्न कंसेप्ट के मुताबिक, द स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव्स। ठीक है, और हाइड्रोकार्बन वो वाले कंपाउंड होते हैं जो हाइड्रोजन और कार्बन पर मुश्तमिल होते हैं। तो हाइड्रोजन और कार्बन के अलावा और भी एलिमेंट्स मौजूद हो सकते हैं जिनमें हमारे पास कार्बन होता है, क्लोरीन होता है, सल्फर होता है और नाइट्रोजन मौजूद हो सकती है। ठीक है, तो जो हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं डिपेंडिंग अपॉन देयर ओरिजिन, ठीक है, इनको हम दो ग्रुप्स में क्या करते हैं, क्लासीफाई करते हैं। दो ग्रुप्स में इनको हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। एक होते हैं सिंथेटिक, सिंथेटिक का मतलब मैन मेड, ठीक है, और जो नेचुरली अकरिंग जो कुदरती तौर पर पाए जाते हैं। ठीक है, तो सिंथेटिक का मतलब जो बनाए जाते हैं, सिंथेटिक में हमारे पास जैसे प्लास्टिक है, डिटर्जेंट्स हैं, मेडिसिन हैं, ये सारे क्या मैन मेड है। ठीक है, तो ये है, तो ये भी ऑर्गेनिक है लेकिन ये मैन मेड है। जबकि नेचुरली अकरिंग कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, कोल है, जैसे फूड है, ठीक है, नेचुरल गैस है, ठीक है, पेट्रोलियम है, ये सारी चीज़ें क्या नेचुरली मौजूद होती हैं। ठीक है, तो ये जनरल इंट्रोडक्शन है किसका, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, जिसमें हमने एक वाइटल फोर्स थ्योरी को स्टडी किया, फिर उसके बाद हमने देखा इसकी थोड़ी इम्पोर्टेंस देखी हमने, फिर हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तीन डेफिनेशन देखी, फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को बेसिकली जो है वो उनके ओरिजिन की बुनियाद पे हम दो चीज़ों में डिवाइड करते हैं। उसको दो तरह से, दो ग्रुप्स में हम उसे क्लासीफाई करते हैं, एक नेचुरली अकरिंग, दूसरा क्या जी मैन मेड। ठीक है, यानी इंसानों के बनाए हुए, एक कुदरती तौर पर, और एक जो आर्टिफिशियली यानी इंसान बनाते हैं, ठीक है, खुद बनाते हैं। ठीक है, तो उस बेस पे हमने इसको डिवाइड किया। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका जनरल इंट्रोडक्शन है। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, स्टडी करेंगे अब ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं इसको हम किस तरह एक्सप्रेस करते हैं, ज़ाहिर करते हैं, रिप्रेजेंट हम इन्हें कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।